Currently 6:12 and I just sat down for studies. Like अब मैं बैठूंगी एंड गौरव जैन सर की 2 घंटे की लेक्चर है फुल बुक की एंड रजत अरोरा सर की 5 घंटे की लेक्चर है फुल बुक की. सो आई थॉट कि मैं पहले 2 घंटे वाला देख लेती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ फुल अपडेट के साथ कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं. व्हाट्सअप. सो अभी बज रहे हैं 4:52 लाइक अप्रॉक्स 5 बजने वाले हैं एंड मैं वन शॉट देख के रिवाइज़ कर रही थी और मैं रात में 10 बजे सो गई थी. मैं वन शॉट देख के सोई थी एंड अब मैं उठ के फिर से वन शॉट देख रही हूँ और थोड़ा बहुत कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करूँगी एंड यस दैट्स इट. और मैं अप्रॉक्स 5-6 बजे तक रिवाइज़ करने वाली हूँ. उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी और 7:30 में मुझे निकलना भी है. और यस भाई मैंने पूरा रिवाइज़ कर लिया है. रिवाइज़ नहीं, वन शॉट देख लिया बट चैप्टर 10 मैं सोच रही हूँ कि स्किप करके चली जाऊँ क्योंकि मुझे वो नहीं समझ आ रहा. आई डोंट नो व्हाई. और मुझे उसके स्टेप्स हैं 17 स्टेप्स 10 स्टेप्स, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है. तो मैं अब शुरू से बुक रीड करके डिफरेंस याद कर लेती हूँ हर चीज़ का. तो यस करंटली 6 एंड आई जस्ट गॉट रेडी बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि रेडी होके मैं फिर से रिवीजन करने बैठ जाऊँगी क्योंकि मेरा फ्लो टूट जाता है, दैट्स वाई. तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने चैप्टर 10 लीव नहीं करा. मैंने उसमें ना WTO का ऑब्जेक्टिव्स एंड वो क्या है फीचर्स वगैरह पढ़ लिए हैं क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो मैं बना दूँगी. एंड अभी मैं फिर से रिवाइज़ करने बैठूँगी. सनराइज़ होता हुआ कितना प्यारा लग रहा है यार. वाह, बहुत दिनों के बाद मैंने सनराइज़ देखा है यार. ओवरऑल रिवीजन तो डन है बट मुझे फिर भी डर लग रहा है कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ. व्हाट्सअप, वेलकम बैक इन माय चैनल. सो इट्स मी मुस्कान एंड मैंने फाइनली अपना BSc का पेपर दे दिया है. इतनी खुशी से बता रही हूँ जैसे कि मैंने धूम मचा दी है बट ऐसा कुछ नहीं है. लेट मी क्लियर यू ऑल. सो हियर इज़ द क्वेश्चन पेपर आई हैव. मैं इसके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगी दोबारा से. ये पहले मैं बताती हूँ. स्कूल जाने से पहले मैंने वीडियो शूट करना मैं भूल गई थी, उसके लिए सॉरी. बट मैं आ गई हूँ फाइनली. भी 5 बज रहे और मैं लंबे ब्रेक के बाद फुली टाइम यूटिलाइज़ करने के बाद यहाँ बैठी हूँ क्वेश्चन पेपर रिव्यू करने एंड शायद मैं आज ही अपलोड कर दूँ ये वीडियो. सो लेट मी क्लियर यू फर्स्ट. BST ठीक है. हमारे स्कूल में शुरू से फाइनल एग्ज़ाम के पहले तक केस बेस्ड क्वेश्चंस होते थे 2 या 3 ऐसा काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एंड हाफ ईयरली में आई गेस 4 या 5 क्वेश्चन 3 या 4 ऐसे क्वेश्चंस आए थे विच वाज थोड़ा सा इजी. बट इसमें 21 से 20 MCQs एंड 21 से 34 सिर्फ और सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन. सीरियसली. और वो भी ट्रिकी वाले. कुछ डिफरेंस दिए गए हैं जैसे कि डिफरेंस है 3 पॉइंट्स ऑन ओनर्स फंड एंड बोरोड्स फंड, तो वो हो गया. एंड डिफाइन द टर्म बिजनेस प्रोफेशन इन एम्प्लॉय और अलग एक और क्वेश्चन था उसमें इंक्लूडेड. उसके बाद था एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉलोइंग टर्म्स कनेक्टेड विद इंश्योरेंस. 27 नंबर क्वेश्चन है. तो ये चारों की डिफरेंस लिखनी थी. इन टर्म को डिफाइन करना था जो कि 4 मार्क का था और मुझे इसमें से नहीं आता था क्योंकि मैंने इंश्योरेंस वाली स्किप कर दी थी टॉपिक और वो आ गई एग्ज़ाम में. एंड दूसरी डिफाइंस प्रेफरेंशियल, मैंने वो वाली चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ा था तो मैंने उसको लिख दिया. एंड MNC मैंने इस एग्ज़ाम से पहले वाले एग्ज़ाम में पढ़ा था, डोंट गेट कन्फ्यूज. तो उसमें मुझे MNC के बारे में पता था सेकेंड PD टेस्ट में, तो वो आया था, मुझे आ गया. एंड यहाँ पे मुझे ना ही क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा था एंड ना ही मुझे 24 आ रहा था. तो एक 3 मार्कर था एंड एक 4 मार्कर था. तो उसमें आई गेट कन्फ्यूज एंड आई नो कि उसमें मुझे नंबर नहीं भी मिल सकते हैं और मे भी मिल जाए क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन करा है, एक भी नहीं छोड़ा. मुझे 2 बिल्कुल भी नहीं आते थे. सॉरी, मुझे 3 क्वेश्चन नहीं आते थे. एक 4 मार्कर, सॉरी 2 4 मार्कर, सॉरी गाइज 3 4 मार्कर, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आते थे.
12 मार्कर क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे बिल्कुल भी। एंड वन मोर थिंग, लाइक एक 6 मार्कर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33, जो कि मुझे नहीं आ रहा था, बट मैंने फिर भी लास्ट में बना दिया, तो वो मतलब सही है, मुझे पता है। मतलब इसमें से सारे क्वेश्चन मैंने करे हैं। 3-4 मार्कर क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, लाइक मुझे नहीं आ रहे थे, तो उसमें नंबर कट सकते हैं। एंड लेट मी टॉक अबाउट लाइक MCQs में मैंने लगभग सही ही आंसर किए हैं, लाइक 20 में से आई थिंक 5 गलत हो जाएंगे, मे बी 7 गलत हो सकते हैं, बट आई एम श्योर कि 15 से 12 के बीच में ही आएगा मुझे MCQ में, उतने नंबर कहीं नहीं जाने वाले। एंड मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ 50 to 60 के बीच में। और भाई मैं ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ कि एग्ज़ाम पेपर कैसा था। ये तो मेरी बात थी कि मेरे को कैसा आया नहीं आया। ये इतना लेंदी क्वेश्चन था, ये बहुत लेंदी था, बट मैंने 6 मार्क का था तो उस हिसाब से लिखा है। भाई 3 मार्कर लाइक 50 to 75 वर्ड्स, 4 मार्कर 150 वर्ड्स, लाइक 6 मार्कर 200 वर्ड्स, नो वर्ड्स। लाइक मैंने उतना बढ़ा चढ़ा के तो नहीं लिखा, बट मैंने टोटल आंसर लिखा, केस बेस थे, घुमा घुमा के नहीं लिखा उतना यार। और इसीलिए तो मैं सोचूं कि मेरे सारे फ्रेंड्स लिख क्यों रहे और मेरा इतना जल्दी कैसे हो गया। लाइक पूरी क्लास में मैंने सबसे पहले कंप्लीट करा क्वेश्चन पेपर। इसलिए कहते हैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ने चाहिए, वरना मेरे जैसी हालत हो जाएगी। आई डोंट थिंक, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो शायद इसीलिए नंबर भी कट हो जाए। बट आई एम एक्सपेक्टिंग 50 to 60, लाइक 55 to 60 के बीच या 50 से 60 के बीच, इतने नंबर कहीं नहीं जाने वाले। एंड इट्स इनफ फॉर मी, लाइक मैंने ठीक है मेरे लिए। एंड मेरे फ्रेंड्स का बताऊँ तो उन लोगों का अच्छा नहीं गया पेपर, लाइक ऐसा ही था, उन लोगों को कुछ नहीं आता, बट छोड़ा किसी ने नहीं है। ही लेंदी था क्वेश्चन, तो आई डोंट थिंक कि इकोनॉमिक्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लाइक केस बेस तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे इकोनॉमिक्स में, मुझे लग रहा है कि शायद इससे भी बुरा ना जाए। लेट मी शो यू माई क्वेश्चन पेपर। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे इसका लिंक डालूंगी। एंड ना पता नहीं मेरे उसमें क्या हो गया है कि मैं जैसे कोई लिंक ओपन करने की कोशिश करता है तो मेरे को मेल आता है, तो मैं वो मेल एक्सेप्ट करती हूँ, तब वो वो क्वेश्चन पेपर खोल पाते हैं। तो मुझे नहीं पता ये कैसे ठीक होगा, बट मैं ट्राई करूँगी कि ये सही हो जाए। लेट मी शो यू माई क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। क्वेश्चन पेपर, और हाँ भाई हाँ, MCQs में सिर्फ असर्शन रीजनिंग थे ज़्यादातर, लाइक 3 है 2 3 5, ठीक है, 5 हो गए। एंड यहाँ पे 7, ठीक है, 7 हो गए, फिर 9 असर्शन रीजन, और उसके बाद फिर यहाँ से ये देखो केस बेस, यहाँ से शुरू, ये 23 नहीं, ये भी केस बेस है, मतलब ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये भी केस बेस है, ये भी वन काइंड ऑफ केस बेस मेरे हिसाब से। एंड इधर तो सारे केस बेस ही हैं भाई, केस बेस ही हैं सारे क्वेश्चंस। एंड लिटरली कुक्ड, लाइक ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा ईजी था। सो यस एंड यस, दैट्स इट फॉर द पेपर रिव्यू। एंड कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा अगला पेपर कौन सा है, एंड मैं अपने 12th की पढ़ाई कब से शुरू करने वाली हूँ। सो द आंसर इज़, मेरा 17 को है इकोनॉमिक्स का पेपर, जिसके लिए मुझे अभी से डर लग रहा है। एंड होली भी है, पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी। एंड 22 को है मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर, पता नहीं वो साइड सब्जेक्ट है, आई डोंट नो। उसके बाद 27 को है मेरा PTM, उसके बाद 1 अप्रैल से मेरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि मैं 11th अच्छे से पास आउट हो जाऊँ और फिर मैं 12th की जर्नी शुरू करूँ आप लोग के साथ। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपकी 12th की पढ़ाई शुरू हो गई है या आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, PTM हो रहे हैं, जो भी है। एंड अगर कोई भी थॉट दिमाग में है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक लिए पढ़ाई करते रहना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।